नाज़रीन, दिफाई दुनिया के खामोश समंदरों में एक ऐसी डेवलपमेंट उभर कर सामने आ रही है जो दुश्मन के ऐवानों में बेचैनी पैदा कर रही है। अगर आपको 2025 की चाइना की मेगा मिलिट्री परेड याद हो तो वहां जदीद तरीन वेपन ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं बल्कि साउथ एशिया के बहरी तवाज़ुन को गहरी तरह से मुतासिर करने वाली बात है। चाइना ने तस्दीक की है कि टाइप 39B यानी युआन क्लास सबमरीन्स पर हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल YJ-19 ऑपरेशनल हो चुका है और यही डिजाइन पाकिस्तान में हंगूर क्लास के नाम से आता है। यहाँ सबसे अहम बात ये समझना जरूरी है कि टाइप 39B कोई आम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन नहीं है बल्कि चाइना की मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है जिसे लो नॉइज डिजाइन और एडवांस सेंसर्स के साथ तैयार किया गया है। जब इसी प्लेटफॉर्म पर हाइपरसोनिक मिसाइल इंटीग्रेट हो जाए तो फिर वो सिर्फ एक सबमरीन नहीं रहती बल्कि एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाती है जो दुश्मन के सरफेस फ्लीट के लिए सीरियस चैलेंज पैदा करती है। नाजरीन, अब हम समझते हैं इसके मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। YJ-17 और YJ-19 दोनों एडवांस एंटीशिप मिसाइल्स हैं, लेकिन YJ-19 खास तौर पर सबमरीन लॉन्च के लिए डिजाइन किया गया है। पहले डिफेंस एक्सपर्ट्स को लगता था कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को सबमरीन की टॉरपेडो ट्यूब से लॉन्च करना मुश्किल होगा, मगर रिपोर्ट्स ने क्लियर कर दिया कि YJ-19 अब टाइप 39B का हिस्सा है और ये एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल सिस्टम बन चुका है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेज, यानी मार्क 5 से भी ऊपर। रिपोर्ट्स के मुताबिक YJ-19 मार्क 5 से लेकर मार्क 7 का दरमियान रफ्तार हासिल कर सकता है, जो किसी भी कन्वेंशनल नेवल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी हाइपर स्पीड की वजह से डिफेंस सिस्टम्स के पास रिएक्शन टाइम बहुत ही कम रह जाता है। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि इतना बड़ा मिसाइल सबमरीन की तंग टॉरपेडो ट्यूब से कैसे निकलता होगा। तो इसका जवाब ये है कि YJ-19 को एक वाटर टाइट कैप्सूल में रखकर 533 मिलीमीटर स्टैंडर्ड ट्यूब से फायर किया जाता है। पहले स्टेज में बूस्टर इंजन इसे पानी से बाहर और बुलंदी की तरफ ले जाता है। फिर दूसरे स्टेज में स्क्रैम जेट इंजन एक्टिवेट होकर इसे हाइपरसोनिक रफ्तार देता है, यानी 2 मरहलों में यह अपनी फुल स्पीड अचीव करता है। सफर के आखिरी हिस्सों में ये मिसाइल सी स्किमिंग प्रोफाइल अडॉप्ट करता है, यानी समंदर की सतह के बिल्कुल करीब आकर रडार से बचने की कोशिश करता है। जमीन की गोलाई और रडार होराइजन की वजह से दुश्मन को इसका पता बहुत देर से चलता है और जब तक ट्रैकिंग कंप्लीट होती है तब तक मिसाइल टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है। अब अगर इस डेवलपमेंट को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान नेवी 8 हंगूर क्लास सबमरीन हासिल कर रही है। कुछ चाइना में तैयार होकर ट्रायल्स कंप्लीट कर चुकी हैं, तो कुछ सबमरीन कराची शिपयार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बन रही हैं, जो पाकिस्तान को फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी देती हैं। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि अगर हंगूर क्लास पर भी YJ-19 जैसा हाइपरसोनिक मिसाइल इंटीग्रेट होता है तो पाकिस्तान नेवी रीजन की पहली कन्वेंशनल सबमरीन फोर्स बन सकती है जो हाइपरसोनिक एंटीशिप कैपेबिलिटी रखती हो। ये सिर्फ टेक्टिकल एडवांटेज नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस सिग्नल होगा जो किसी भी हॉस्टाइल फ्लीट को ऑपरेट करने से पहले सोचने पर जरूर मजबूर करेगा। नाजरीन, अक्सर कहा जाता है कि एक्सपोर्ट वर्जन टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है, क्योंकि जो अपग्रेड्स चाइनीज नेवी को मिल रहे हैं वही सेम स्ट्रक्चर पाकिस्तान को भी मिलेगा। पहले ये समझा जा रहा था कि हंगूर क्लास का मेन वेपन YJ-18 सुपरसोनिक मिसाइल होगा, लेकिन अगर YJ-19 इंटीग्रेट होता है तो इसकी कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। अगर ऑपरेशनल सिनेरियो को तस्वर करें तो बहराए अरब की गहराइयों में एक हंगूर क्लास सबमरीन अपने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम की वजह से हफ्तों तक सरफेस पे आए बगैर ही पानी के अंदर पेट्रोल कर सकती है। अगर कोई भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर इसकी डिटेक्शन रेंज में आता है तो सडन लॉन्च के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही कम वक्त में टारगेट तक पहुंच सकता है, जबकि सबमरीन खामोशी से अपना काम करके वहां से जा चुकी होती है। नाजरीन, कुछ लोग इसका मुकाबला भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन से करते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन को लंबा एंड्योरेंस देता है, जबकि असल स्ट्राइक पावर उसके मिसाइल्स पर डिपेंड करती है। पाकिस्तान के पास पहले से बाबर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल मौजूद है जो स्ट्रेटेजिक रोल अदा करता है, और अगर इसके साथ हाइपरसोनिक एंटीशिप ऑप्शन भी एड ऑन हो जाए तो कन्वेंशनल डोमेन में एक नया बैलेंस क्रिएट होगा। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि हंगूर क्लास का इंतखाब पाकिस्तान नेवी का दूरअंदेश फैसला था, क्योंकि ये चाइना का स्टैंडर्ड मॉडर्न डिजाइन है और इस पर होने वाली हर नई अपग्रेड फ्यूचर में पाकिस्तान को भी मिल सकती है।
अगर हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी ऑफिशियली कंफर्म होती है तो ये बहरे अरब में पावर इक्वेशन को मजबूत तौर पर पाकिस्तान के हक में शिफ्ट कर सकती है। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।